सबको जय मसीह की दोस्तों। फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आप सभी के सामने हमें फिर आज बोलने का मौका दिया। आज का हमारा सब्जेक्ट है मेरे प्रियो, प्रार्थना कैसे करें। जिस प्रकार हमने पार्ट 3 में सीखा कि प्रार्थना के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह को कौन कौन से प्रार्थना करना प्रभु यीशु मसीह को भावता है। आज हमारा विषय है प्रार्थना कैसे करें। आइए देखें मेरे प्रियो बाइबल क्या बताती है। हम 6 भाग में सीखेंगे प्रार्थना कैसे करें। पहला, प्रार्थना में हमारा नेतृत्व पवित्र आत्मा द्वारा किया जाना चाहिए। यस मेरे प्रियो, जब भी हम प्रार्थना करें तो हमारा नेतृत्व, हमारा अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा करना चाहिए, किया जाना चाहिए। आइए बाइबल क्या बताती है। रोमियो 8 के 26 और 27 को अगर पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा आप ही आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यस मेरे प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हमें पवित्र आत्मा सिखाता है और हमसे आहें भर भर कर बयान से बाहर होके हमें प्रार्थना और विनती करना सिखाता है। और आइए देखिए प्रियो, दूसरा, हमें परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास रखकर प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो तो उसके अस्तित्व प्रभु यीशु मसीह है, ऐसा हमें विश्वास करते हुए प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल क्या बताते हैं, इब्रानियों 11 के 6 में ऐसा लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए प्रियो कि हमारे साथ परमेश्वर है, कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जिस प्रकार बाइबल बताती है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं तो वह खोजने वालों को उसका उत्तर और प्रतिफल हमारी गोद में लाके देता है। इसलिए हमें प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह है ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। आइए देखते हैं मेरे प्रिय बाइबल और कौन से बारे में कौन से बातें को बताती है। जिस प्रकार तीसरा, हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर विश्वास योग्यता से अपने पास आने वाले लोगों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11 के 6 में ऐसा लिखा हुआ है, और अपने खोजने वाले को वह प्रतिफल जरूर देता है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं तो वह हमें अपना प्रतिफल जरूर देता है। इसलिए विश्वास करते हुए हमें लगातार प्रार्थना करना चाहिए। और कौन सी बातों को, चौथा, प्रार्थना में दृढ़ता होना चाहिए। पूर्ण विश्वास पूर्ण दृढ़ता के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। जिस प्रकार लूका अध्याय 18 उसके 1 से अगर 8 पद को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, दृढ़ निश्चयी विधवा की विनती सुनी गई। वहां पे एक विधवा का वर्णन किया गया है और उसे पूर्ण विश्वास था, पूर्ण दृढ़ था कि उसकी प्रार्थना सुनी जा रही है। और अगर देखते हैं लूका 11 अध्याय उसके 1 से 13 तक पढ़ते हैं, दृढ़ निश्चय द्वार खटखटाने वाले रोटी को मिली। अगर हम परमेश्वर की द्वार को खटखटाते हैं तो हमें निश्चय वह रोटी मिलती है। और आइए देखिए प्रियो, जिस प्रकार 5वां पॉइंट हमें दीनता पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हम जब भी प्रार्थना करें मेरे भाई बहनों, मेरे मसीह भाई बहनों, तो हमें पूर्ण दीनता के साथ प्रार्थना करना चाहिए। जिस प्रकार दूसरा इतिहास 7 के 14 में लिखा हुआ है, यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं, दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर प्रार्थना करें। यदि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अपने आप को कहलाते हैं, समझते हैं मेरे प्रियो, तो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह दिन था, नम्र था, उसी प्रकार हमें भी दिन होकर प्रार्थना करना चाहिए और हमें दर्शन की खोजी होना चाहिए। जिस प्रकार बाइबल बताती है, जवान को दर्शन की खोजी होना चाहिए। इसलिए हमें जब भी हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो, दीनता पूर्वक और दर्शन की खोज करते हुए हमें प्रार्थना करना चाहिए। 6वां बात, हमें अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब भी हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो तो हमें जो भी पाप गुनाह किए हैं सबसे पहले हमें पश्चाताप करना चाहिए, बोलना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे पाप से क्षमा कर, मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ, और हमें ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। आइए देखें बाइबल क्या बताती है। दूसरा इतिहास 7 के 14 में ऐसा लिखा है मेरे प्रियो, अपनी बुरी चाल से फिरे। अगर हमारे जीवन में कोई बुरी चाल भी है तो हमें अपने बुरी चाल से फिर जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है हमें हमारे बुरी चाल को, हमारे पाप गुनाहों को पसंद नहीं करता। इसलिए बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि हमें अपने बुरे चाल से
फिर जाना चाहिए और पापों की पश्चाताप करते हुए हमें प्रार्थना करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ प्रियो कि आज हम सीखें प्रार्थना कैसे करें। जिस प्रकार आइए हम देखें, हम 6 बातों को सीखें। तो आइए देखें पहला बात क्या है। जिस प्रकार प्रार्थना में हमारा नेतृत्व पवित्र आत्मा द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा बात, हमें परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास रखकर प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह है ऐसा बोल के हमें विश्वास करना चाहिए। तीसरा बात, हमें पूर्ण विश्वास योग्यता होकर उसके पास हमें आना चाहिए। पूर्ण विश्वास करते हुए उसके पास आना चाहिए। चौथा बात, प्रार्थना में दृढ़ता होना चाहिए। मेरे प्रियो, हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। पांचवा बात, हमें दीनता पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हम जब भी प्रार्थना करें तो हमें हमारे जीवन में दीन होना चाहिए और नम्र होकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। पांचवा बात, हमें अपने पापों से पश्चाताप करते हुए प्रार्थना करना चाहिए। जब भी हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो, हमें अपने पापों से पश्चाताप करते हुए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अगर हम पश्चाताप करते हुए प्रार्थना करते हैं तो हमारे अपराध को क्षमा करके हमें आशीष देता है। मैं आशा करता हूँ प्रियो कि ये आज हम सीखे प्रार्थना कैसे करें। ये वीडियो के द्वारा, ये संदेश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी सुनने वाले को आशीष प्रदान करें। मैं चाहता हूँ प्रियो कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।